हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसका 14th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे कार्ट के पेज के बारे में और हमारे चेकआउट के पेज के बारे में। ये दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हम लोग कैसे हमारे किसी प्रोडक्ट को हमारे ऐड टू कार्ट में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी ऐड करता हूँ, अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब एक हमारे पास ये डिलीट का बटन है, तो एक मेरा यहाँ पे छोटा सा इशू था। वो इशू क्या हो रखा था कि अगर मैं यहाँ जाऊँ और डिलीट करूँ तो ये यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है। ये डिलीट कब नहीं हो रहा है? जब मैं सिस्टम में लॉगिन नहीं हूँ। उसका रीज़न ये था कि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट पास किया हुआ था, हमें यहाँ पे आईडी पास करना था। रीलोड करते हैं, इधर जाते हैं, डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। तो ये एक अपडेट आप अपने सोर्स कोड में कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो था, लास्ट सोर्स कोड जो था, अगर वो डाउनलोड किया था तो मैंने ऑलरेडी इस पे जो सर्वर पे मेरा सोर्स कोड पड़ा है वहां पे मैं ऑलरेडी इस पे अपडेट कर चुका हूं। तो आज फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, मैं एक तो कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूं, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। तो ये हमारा बना बेसिकली पेज यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, कार्ट के पेज पे चलते हैं। अभी कार्ट के पेज में क्या है, अगर आप ये देखेंगे तो ये स्टैटिक डेटा आ रहा है। पहला काम तो क्या है कि हमें इसे करना है बेसिकली डायनामिक। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो मेरा कार्ट डॉट पीएचपी था, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन मैंने किया हुआ है। सबसे पहला काम तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें जो मल्टीपल डेटा आ रहा है मैं इन्हें हटा देता हूं। कितने आइटम है अभी इसमें? 3 आइटम आ रहे हैं। तो मैं ये 3 आइटम हटा देता हूं, खाली एक ही आइटम रखता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे ऑब्वियस सी बात है लूप पे घुमाना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा एक आइटम आ गया, रीलोड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या क्या लेके आना है? इमेज क्या है, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, यूनिट प्राइस कितना है, क्वांटिटी है और टोटल कितना है, ये सारी चीजें हमें लेके आनी है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे हेडर के पेज पे। और हेडर के पेज में ऑलरेडी आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने ये हमारा एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ था। तो इसी को मैं मेरे जो कार्ट का पेज है वहां पे भी ले चलता हूं, और यहाँ पे इस वेरिएबल के बेस पे हम लोग एक लूप चला लेते हैं। इससे मैं हटाता हूं, ये लूप हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, और जो हमारा ये टीआर है ये हमारा कुछ यहां पे इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। रीलोड करते हैं तो 2 प्रोडक्ट आ गए। 2 क्यों आ गए? क्योंकि 2 प्रोडक्ट ही कार्ट में ऐड है। अब एक एक करके हमें सारी चीजें लेके आनी है। तो सबसे पहले इमेज देख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ट के लिए इसको रोटेट किया था, तो मैं ये इमेज का पाथ यहां से उठा लेता हूं। ये रही मेरी इमेज। मेरा नाम क्या है प्रोडक्ट का? ये मेरा नाम हो गया। इसी के साथ जो हमारा डेटा ऐड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी मेरे को यहां पे मिल जाएगी। क्वांटिटी के बाद यूनिट प्राइस कितना है, उसके लिए मैं यहां पे डाल देता हूं प्राइस में, और इसके बाद स्पेस में दिखा देते हैं RS। एक बार रीलोड करके देखते हैं। चलिए, ये बराबर है, इमेज बड़ी है, कोई बात नहीं, मैनेजेबल है वो। बस खाली इमेज में चलेंगे और इसको कर देंगे विड्थ 100%। इसके अंदर की जो विड्थ है, अच्छा इधर है, ओके। तो इसको मैं कर देता हूं 50 पिक्सल लेट से, या फिर अगर आप बड़ा करना चाहें तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा इमेज है इसको मैं यहीं पे विड्थ डाल देता हूं इसकी, लेट से 75 पिक्सल। रीलोड करते हैं तो चलिए, ये हमारा छोटा हो गया। गुलाब जामुन आ गया, चाउमीन आ गई, कितना है सारी डिटेल आ गई। सब टोटल अभी भी मिसिंग है यहाँ पे, तो सब टोटल के लिए मैं इन दोनों का कर देता हूं मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस।
चलिए सब टोटल भी आ गया और इसके साथ यहां पे RS भी कर देते हैं। चलिए जी, ये सारी चीजें सेट है, फटाक से देखिए हमारा ऐड टू कार्ट सेट हो गया। देखिए क्यों सेट हुआ ऐड टू कार्ट, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन में बनाया हुआ है। मैं इसे रिमूव कर देता हूं, इसे भी रिमूव कर देता हूं। आइडियली जब ये रिमूव हुआ तो मेरा ऐड टू कार्ट में भी रिमूव होना चाहिए था, और जब कार्ट में डेटा है ही नहीं तो यहां पे आना चाहिए था डेटा नॉट फाउंड या फिर कोई भी ऐसी एरर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टेबल का हम ये बॉक्स बना रहे हैं, मैं यहां पे इसे कॉल करा लेता हूं और यहां पे चेक कराते हैं कि इफ COUNT काउंट ऑफ दिस ग्रेटर देन 0, तभी ये पूरे का पूरा जो है प्रोसेस होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये तो हमें और पहले से देखना चाहिए। ये टेबल क्या, ये पूरे का पूरा बॉक्स ही नहीं आना चाहिए, पूरे का पूरा डिव ही नहीं आना चाहिए। तो यहां पे मैं इसे करता हूं बंद और ये फॉर्म के अंदर इसे करता हूं चालू। चलिए पूरे का पूरा डेटा ही नहीं आएगा, और यहां पे मैं एल्स में डाल देता हूं एम्प्टी कार्ट। चलिए अगर ऐड होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर से चलते हैं शॉप के पेज पे, कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। चलिए डेटा ऐड हो गया। जैसे ही मैं इधर जाऊं कार्ट के पेज पे तो मेरा ये जो डेटा है वो यहां पे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, एक तो ये डिलीट के बटन को चलाना है कि जब मैं डिलीट करूं तो मेरा जो आइटम है वो डिलीट हो जाए। तो क्या करते हैं, ये डिलीट का जो इवेंट है इस पे एक इवेंट डाल लेते हैं। एक काम करते हैं, हेडर पे देखते हैं कि हमने डिलीट को कैसे डाला था, सेम टू सेम वही डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पे एक फंक्शन कॉल कराया था डिलीट अंडरस्कोर कार्ट। तो मैं यही हाइपरलिंक उठा लेता हूं डिलीट के लिए। यहां पे डिलीट कहां है हमारा, ये रहा। तो मैं ये ahref को खाली अपडेट कर देता हूं। कहां है फॉर लूप, अच्छा ये है। तो यहां पे एक लेना पड़ेगा की और लिस्ट। चलिए जी, माउस ओवर करके इधर आए, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो देखिए यहां पे आ गया 8 कि 8 नंबर जो है वो यहां पे अवेलेबल है। डिलीट कार्ड देखते हैं कहां है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में होगा, कस्टम में हमने डाला था। ओपन कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ये रहा जी हमारा ये फंक्शन। अब ये अंदर ये सारे के सारी प्रोसेस करता है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, जब भी मेरा डेटा कार्ट से डिलीट होगा तो मैं क्या करता हूं कि इस पेज को ही रीलोड करा देता हूं, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा यहां पे। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कार्ट में एक और पैरामीटर पास कर देते हैं। कार्ट जो है यहां पे मैं एक और पैरामीटर डाल देता हूं लोड, और यहां पे भी एक पैरामीटर डाल देता हूं टाइप इज टाइप। और यहां पे इस टाइप के बेस पे देख लेते हैं कि इफ इस टाइप इज इक्वल टू लोड। अगर ये लोड हुआ तो ये इसी पेज पे इसे रीडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज ये यहां से चलने देगा। रीलोड कैसे कराएं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। कंट्रोल F5 करते हैं। सबसे पहले यहां से डेटा डिलीट करके देखते हैं कि भाई डेटा डिलीट हो रहा है। परफेक्ट जी, यहां से डेटा डिलीट हो रहा है। शॉप पे आ जाते हैं, कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, कुछ डेटा यहां से ऐड कर लेते हैं। कार्ट पे चलते हैं, हम यहां पे आए, जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट तो हुआ पर पेज जो था वो लोड नहीं हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, हमने बोला इस टाइप अगर बराबर है लोड,
एक बार चेक करते हैं भाई इधर क्या जा रहा है। जा तो लोड ही रहा है। और क्या लिखा है हमने, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरिफ इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरिफ। तो आइडियली ये लोड तो होना चाहिए था। एक बार यहाँ पे अलर्ट करके देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। मैं फिर से कुछ डेटा ऐड कर लेता हूं। गुलाब जामुन, चाउमीन और बटर चिकन। चलिए जी, ऐड हुआ, कार्ट पे आए। अच्छा, अलर्ट तो बराबर आया, पर ये अच्छा रीडायरेक्ट भी हुआ। एक्चुअली वो मुझे लग रहा है जावास्क्रिप्ट शायद हमारी रिफ्रेश नहीं हुई थी। डिलीट किया तो डिलीट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपका यहां तक जो काम है वो हो गया। अगली चीज क्या है कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी को जाके अपडेट करूं तो इसकी क्वांटिटी हो जानी चाहिए अपडेट। तो क्या करें उसके लिए, उसके लिए ये जो फंक्शन है हमारा कार्ट वाला, इसके चलते हैं टॉप पे और यहां पे PRX करते हैं पोस्ट को, और जो इसका फॉर्म बना हुआ है इस फॉर्म का मेथड कर देते हैं पोस्ट। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं तो मेरे को क्वांटिटी बटन मिला 9। अच्छा, कुछ डेटा और ऐड करके देखते हैं एक बार तो क्या मिलता है। अभी यहां पे अगर मैं जाके अपडेट करूं तो मुझे मिल रहा है क्वांटिटी बटन ही एक मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करते हैं कि जो हमारा ये क्वांटिटी अपडेट हो रही है, एक तो इसको QTY एरे कर लेते हैं, और एरे भी ऐसा करते हैं कि जो इसका पहला पैरामीटर है यहां पे तो आ जाएगी इसकी की, और यहां पे इसको खाली छोड़ देते हैं। अपडेट किया तो देखिए ये आ गया। यहां पे क्या मिला कि जो एट्रीब्यूट है यहां पे 8 नंबर वाला, उसकी आईडी है 9, उसकी क्वांटिटी है 9, और जो एट्रीब्यूट है हमारे पास 1 नंबर वाला, उसकी क्वांटिटी हो गई 14। दोबारा देखते हैं तो मैंने क्या किया, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, लेट्स से 23 कर दिया। अपडेट किया तो यहां पे आ गया 23 और यहां पे आ गया 9। मतलब 1 नंबर का इतना है, 9 नंबर का इतना है। एक बार डिश डिटेल में भी देख लेते हैं कि भाई 1 नंबर क्या है। तो 1 नंबर है हमारा डिश आईडी 3। डिश आईडी क्या है, चलो जी डिश आईडी है चाउमीन, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारा डेटा परफेक्ट आ रहा है। अब जब हम ये डेटा अपडेट करेंगे वही टाइम पे हमें जो इसका कार्ट है वहां पे भी डेटा को कर देना है अपडेट। चलते हैं जी इधर, और यहां पे इफ इज सेट की कंडीशन लगाते हैं। इफ इज सेट, अगर हमें पोस्ट में क्या मिलेगा, बटन का नाम देख लेता हूं क्या है, अपडेट है, और इसका एक नेम ले लेते हैं, और इसका नेम आ जाएगा अपडेट अंडरस्कोर कार्ट। तो जब भी अपडेट अंडरस्कोर कार्ट मिलेगा पोस्ट में, तो हम बोल देते हैं कि भाई यहां कर दो PRX ऑफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इसको कर देता हूं मैं लेट्स से 1, और इसको कर देता हूं लेट्स से 2। अपडेट देखिए, एक आ गया हमारे पास ये, और एक आ गया ये, बिल्कुल ठीक है, यहां तक परफेक्ट है बिल्कुल। चलिए जी, अब ये क्वांटिटी के बेस पे जो ये है, इसके बेस पे हमें करना पड़ेगा डेटा सारा का सारा अपडेट। लेकिन डेटा अपडेट तो करना ही पड़ेगा, पर डेटा अपडेट के साथ साथ हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या कि जो डेटा अपडेट हुआ वो कहां पे होगा। फिलहाल यूजर लॉगिन नहीं है तो डेटा सेशन में अपडेट होगा, और अगर यूजर लॉगिन है तो डेटा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, फिलहाल ये अपडेट का काम हमारा ये फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है एक बार देख लेते हैं। फंक्शन में क्या हमने कुछ ऐसा सेट किया था, गेट फुल कार्ट हमें यहां से मिल रहा है। तो चलिए यहां पे एक लगा लेते हैं कंडीशन कार्ट में
कि अगर तो यूजर लॉगिन है तो ये होगा, अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे ये जो डेटा मिला हमें, इसके थ्रू हम लगा लेते हैं एक फॉर ईच। इस एरे के अंदर जो क्वांटिटी मिली हमें एक्चुअली में, सॉरी, पोस्ट के अंदर मेरे को क्वांटिटी मिल रही है, QTY मिल रही है एक्चुअली में। तो मैं एक काम करता हूं, एक तो इसको पहले प्रिंट करा के देख लेता हूं कि ये डेटा बराबर दे रहा है ना मुझे। चलिए बराबर है, तो एक लगा लेते हैं फॉर ईच लूप, दिस एज की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, डॉलर की डॉलर वेल। चलिए जी, इसको अपडेट करें और एड टू कार्ड में जो डेटा है उसको चेंज कर दें। कैसे चेंज कर दें? फंक्शन में चलते हैं, एड टू कार्ड देखते हैं कैसे बनता है। एड टू कार्ड बेसिकली हमारा इस एरे के थ्रू बनता है। और अगर मैं मैनेज कार्ट में जाऊं तो मुझे थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। इसके अंदर हम क्वांटिटी ऐसे डालते हैं। तो हमने बोला जी कार्ट में, और यहां बोला ये तो हो गया ये, और ये हो गया वेल। वेल कौन सी मिलेगी? अंदर का डेटा। इस वेल के अंदर का जो 0 होगा वो, ये क्या करेगा? कार्ट में डेटा अपडेट करेगा। एक बार देखते हैं। तो यहां पे मैंने बोला कि भाई 1 कर दो और इसको कर दो 2। चलिए जी एक बार अपडेट करते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। पर एक प्रॉब्लम और है, डेटाबेस में तो अपडेट हुआ ही नहीं, पर डेटाबेस में थोड़ी देर में चलते हैं। पर एक चीज और समझते हैं कि ऊपर देखिए क्या हुआ। ऐड टू कार्ट में तो डेटा अपडेट ही नहीं हुआ, ऊपर भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पे दिक्कत क्या हुई कि हमने ये कंडीशन लगाई कार्ट के पेज में। अब ऐड टू कार्ट का डेटा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आपका हेडर से। तो हेडर में डेटा निकालने से पहले हमें इसको करना पड़ेगा यहां पे अपडेट। चलिए जी एक बार रीलोड कर देते हैं। अभी देखिए जैसे ही रीलोड किया तो अपने आप ही है आपका डेटा अपडेट हो गया। मैंने मान लीजिए इसकी 2 क्वांटिटी कर दी, इसे अपडेट कर दिया, तो ऊपर भी देखिए अब मेरा डेटा जो था वो अपडेट हो गया। चलिए जी यहां तक तो हो गया हमारा सॉर्ट। अब अगला क्या है कि अगर यूजर लॉगिन कर ले, तो चलिए हमारे यूजर को लॉगिन करा लेते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है और नीचे पासवर्ड है। ईमेल आईडी आ गई और मेरा पासवर्ड आ गया और मैंने करा लिया लॉगिन। चलिए जी, अच्छा लॉगिन के बाद कुछ shop.php पे क्यों रिडायरेक्ट करता है भाई? JS में चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या .php कहीं लगा हुआ है। अच्छा ये लगा हुआ है ना, और कहीं नहीं है। चलिए जी आ गए, यहां से चलते हैं कार्ट के पेज पे। अब कार्ट के पेज में देखिए मेरा इतना सारा डेटा आ रहा है। अब ये डेटा कहां से आ रहा है? ये सारा का सारा आ रहा है मेरे सेशन से। अब जैसे ही मैं इसे डिलीट करूंगा, किसको? गुलाब जामुन को, तो गुलाब जामुन मेरा हुआ डेटाबेस से डिलीट। अच्छा अब पर प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी करी चेंज और इधर किया मैंने अपडेट, तो इस बार ये कैसे अपडेट हो गया? आइडियली तो इसे अपडेट होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ये हमारा इसमें डेटा अपडेट हुआ क्योंकि मैं तो लॉगिन हूं अभी। जब मैं लॉगिन हूं वो टाइम पे तो मैं सारा का सारा डेटा डेटाबेस से फेच करता हूं। एक बार डेटाबेस में देखते हैं कार्ड डिटेल। अभी यहां पे मेरे पास क्वांटिटी है चाउमीन 170 रुपए की जो है, इसकी क्वांटिटी है 1, मतलब ये वाला। तो मैं इसकी क्वांटिटी कर देता हूं 3 और अपडेट पे क्लिक करता हूं। देखिए ये 1 ही रहा, ये 3 होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों 3 नहीं हुआ? क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ठीक है, यही मैं आपको बोल रहा था कि यहां से हमें डेटा जो है अपडेट करना पड़ेगा। अब डेटा अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एसक्यूएल क्वेरी चाहिए होगी। एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी वो मान लेते हैं ये हो जाएगी। चलते हैं हेडर पे और यहां से इसे ये डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा? डेटा अपडेट करेगा, तो हम बोल देते हैं अपडेट ये, और इसको कर देते हैं सेट QTY इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारी क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हो गई वेयर
डिश अंडरस्कोर डिटेल आईडी इज इक्वल टू की और यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस। ये डेटा अपडेट कर देगा, बिल्कुल ठीक है। एक बार अभी चलते हैं रीलोड, अच्छा इसको एक बार हिट कर देते हैं। देखिए इसको मैंने किया 3 और अभी किया मैंने डेटा अपडेट। ओके, लाइन नंबर 10 में एरर है। अच्छा ये वेर, अच्छा ये लूप तो नीचे चल रहा है, तो मैं ये लूप को यहां चला लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। फॉर ईच लूप तो दोनों जगह घूम जाएगा मेरा, दोनों जगह कोई चाहिए। इसको मैं एक स्टेप आगे करता हूं और इसको यहां से ब्लॉक कर देता हूं। चलिए, इधर अपडेट किया और यहां अपडेट किया, तो अब देखिए अब मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो डेटाबेस में भी क्वांटिटी अपडेट हो गई। अब एक चीज और है कि अगर मेरी क्वांटिटी 0 हो जाए और कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो क्या होगा। अब 0 के केस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को ही रिमूव कर देना पड़ेगा। तो यहां एक तो मैं चेक करता हूं कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0, अगर उसकी वैल्यू 0 है तब कुछ ऐसा हो, अदरवाइज कुछ ऐसा हो। अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम उसे कर देंगे अनसेट। सेम चीज ऊपर लेनी पड़ेगी मुझे कि अगर वैल्यू बराबर है 0 तो कुछ ऐसा हो, अदरवाइज कुछ ऐसा हो। अब अगर तो मेरी क्वांटिटी 0 है, वो टाइम पे तो मुझे इसी को डिलीट कर देना है। किसको? डिलीट फ्रॉम डिश अंडरस्कोर कार्ट वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं एक बार। अच्छा क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, सेमी कोलन मिसिंग है। चलिए, अब हमने करी इसकी क्वांटिटी 0, किसकी? चाउमीन की, और अपडेट पे क्लिक किया। जैसे ही देखिए अपडेट पे क्लिक किया तो क्वांटिटी 0 कर देंगे तो वो हट जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो क्वांटिटी रखी होगी वही क्वांटिटी से वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल आई गेस होगा आपको, कोई इशू नहीं होगा यहां तक। अब अगली चीज क्या है, एक तो ये क्लियर शॉपिंग कार्ट है, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं आइडियली रेकमेंड करूंगा कार्ट क्लियर करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। पर अगर आपको चाहिए तो आप उसके क्लिक पे पूरे का पूरा कार्ड अपना जो है वो एम्प्टी मार सकते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग पे मैं shop.php पे उससे रीडायरेक्ट कर देता हूं शॉप पे, और उसके साथ में कांस्टेंट को भी ले लेते हैं जिससे कि हमारा जो रीडायरेक्ट है वो प्रॉपर हो सके। कांस्टेंट कहां पड़ा है मेरा? यहां पड़ा है फ्रंट साइड पाथ में। शॉपिंग करनी है तो आइए जी और शॉपिंग कर लीजिए हमारे वहां से, और नहीं करनी तो मत करिए। चलिए जी, ये हो गया, अपडेट कार्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चेकआउट का ऑप्शन एक्चुअली होना चाहिए था नीचे, तो मैं उसे चेकआउट कर देता हूं जो हमने हटाया है, इसे मैं कर देता हूं चेकआउट। और चेकआउट पे यहां पे भेज देते हैं checkout.php पे, यानी कि चेकआउट के पेज पे। CHECKOUT, चेकआउट। चेकआउट किया तो मैं आ गया चेकआउट के पेज पे। अब चेकआउट के पेज पे क्या है, सेम वही चीज, राइट हैंड साइड में तो मेरे को मेरा कार्ट की डिटेल दिखानी है, तो checkout.php खोल लेते हैं और मैं हेडर के पेज को फिर से उठा लेता हूं। हेडर पे भी हमने ये लूप ही चलाया था इसका कुछ ऐसा, तो वही लूप मैं इधर चला देता हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि चेकआउट के पेज पे यूजर कब आ सकता है, जब उसके कार्ट में कोई डेटा ऐड है। अगर उसके कार्ट में कोई डेटा ऐड नहीं है तो आइडियली तो वो चेकआउट के पेज पे ही नहीं आ सकता। तो हम क्या करें, इसको चेक करा लेते हैं यूजर को कोई भी कुछ ऐड है भी कि नहीं है। इफ काउंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, चलिए अगर तो 0 से बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे कर देते हैं रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का जो फंक्शन बनाया है मैं उसका यूज कर ले रहा हूं, और यहां से मैं इससे भेज देता हूं
shop.php पे रीडायरेक्ट करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं हुआ। अभी मैं एक काम करता हूँ, दो चीज़ों पे क्लिक करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखिए मैं भाग गया फिर से। चलो जी, इसको बढ़ा लेते हैं, ऐड ऐड। चेकआउट के पेज पे आ गए। राइट हैंड साइड पे हमें सेट करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूं हेडर के पेज पे। और हेडर पे हमने टॉप नेविगेशन जिस तरीके से सेट किया था मेन्यू का, उसी तरीके से हम यहां पे इसे सेट कर लेते हैं। तो मेरा एक फॉर ईच लूप चाहिए, वो लूप रहा ये। चेकआउट को थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, और ये मेरा li जो है कुछ लूप पे घूमेगा। और अगर मैं देखूं तो मैं ये जो हेडर का li है इसी को उठा लेता हूं, क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों का जो ui है एक ही है। तो जो मेरा ये li बन रहा है इसका, मैं इसी को यहां पे उठा लेता हूं। चलिए जी, कंट्रोल F5। अच्छा एक काम करते हैं, मेरा जो यूआई था एक्चुअली मैंने थोड़ा चेंज किया था, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके ही ले आता हूँ आइटम हेडर से लेके। फालतू में हमें उतनी देर डिबग करने में लग जाएगी। SRC में पाथ चेंज कर देते हैं। पाथ चेंज हो गया। और क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ आ गई मेरी। टोटल प्राइस वो यहाँ पे आ गया मेरा RS के साथ, रुपीस के साथ। चलिए जी, ये बन गया यहाँ पे। ओके, ये यूआई जो था थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया। पहले तो ये बराबर आ रहा था, पर जैसे ही अभी मैंने कुछ चेंज किए हैं तो ये हो गया। चलिए कोई नहीं, इसको बाद में देख लेते हैं। वैसे तो ऐसे भी ठीक है, टोटल हमें बस दिखाना है यहाँ पे, बाकी तो ठीक ही है ये। तो मेरा जो टोटल प्राइस है इसका वो कितना है, वो रहा मेरा ये वेरिएबल। अब ये उठा के डाल देता हूँ चेकआउट के पेज पे नीचे। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अभी जब हमें जो लेफ्ट हैंड का सेक्शन है वो देखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम यूजर को बोलेंगे कि भाई या तो लॉग इन कर या फिर रजिस्टर कर। रजिस्टर के लिए रजिस्टर के पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। रजिस्टर का पेज कहाँ है हमारा? अच्छा, फिलहाल तो यूजर लॉग इन ही है। जब यूजर लॉग इन है तो आइडियली ये जो चेक मेथड है ये तो मेरा बॉक्स ही नहीं आना चाहिए, और मेरा ये जो बॉक्स है यही डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होना चाहिए कायदे से। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, अगर मैं ये देखें बॉक्स, तो इसमें ये शो है, तो मैं एक तो इसे कर देता हूं बंद। ये बंद हो गया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी ये एक्टिवेट होगा। और इसके साथ में मैं अगर ये कोलैप्स भी हटा दूं, अच्छा पैनल कोलैप्स, और ये आईडी हटा दूं अगर, तो मेरा ये बॉक्स शो ही नहीं होगा। ठीक है, यही करना है हमें। तो फिलहाल के लिए तो डिफॉल्ट एक्टिव है ये। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि कुछ कंडीशन लगाते हैं बेसिस ऑन कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। लॉगिन है कि नहीं है वो मुझे कहां से पता चलेगा, वो मुझे यहां से पता चल जाएगा। फंक्शन के पास चलते हैं, ये वेरिएबल बताएगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। चलिए जी, तो यहां पे एक तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज शो। इसे ब्लैंक कर देते हैं, अदरवाइज इसे कर देते हैं शो। चलो जी, अब अगर तो यूजर लॉगिन है तब हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो शो है इसे हटा देंगे। अब यूजर लॉगिन है इसलिए ये यहां पे आ रहा है। इसी के साथ साथ इसका इवेंट भी हटाना पड़ेगा, तो हम यहां पे दे देते हैं बॉक्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर यूजर लॉगिन है तो, और नहीं है
तो हम क्या करते हैं कि ये जो पेमेंट अंडरस्कोर 1 है यही डाल देते हैं यहाँ पे, और इसकी आईडी मैं इधर उठा लेता हूं। रीलोड करिए, देखिए ये आ गया। अब ये खुलेगा नहीं यहाँ पे, अब इसकी जगह पे हमें सेकंड बॉक्स को खोलना पड़ेगा, यानी कि जो नीचे वाला इसका बॉक्स है उसको। तो यहां मैं कर देता हूं फाइनल बॉक्स, फाइनल शो, शो, और इधर कर देते हैं कुछ भी नहीं। फाइनल शो को लेके नीचे लगा देते हैं, कहां पे, कोलैप्स टाइटल यहां पे, और यहां कर देता हूं मैं इको फाइनल शो। अब ये मेरा शो हो गया। अब देखिए अगर मैं लॉग आउट कर दूं अपने को और चेकआउट के पेज को मैं फिर भी ओपन रहने देता हूं, मैंने किया यहां से लॉग आउट, अभी भी आया, पर अब देखिए अभी क्या है, अभी मेरा ये वाला पेज तो खुलना ही नहीं चाहिए था। तो हम क्या कर देते हैं कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फाइनल बॉक्स आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक, अदरवाइज दिस। तो अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसकी आईडी ब्लैंक हो जाएगी, अदरवाइज यहां पे 2 आ जाएगा। अब ये आईडी मैं नीचे लगा देता हूं, कहां पे, यहां पे। चलिए जी, अब ये खुलेगा ही नहीं जब तक लॉगिन नहीं होगा। अब अगर मैं लॉगिन करने जाऊं, और यहां से जाऊं चेकआउट के पेज पे, तो मेरा ये मुझे सेक्शन अपने आप ओपन मिल जाएगा। चलिए जी, यहां तक हमारा काम सॉर्टेड है। अब अगर यूजर लॉगिन, ये खुलेगा ही नहीं। एक एक करके काम करते हैं, सबसे पहले तो जो लॉगिन वाला काम है उसे सेट कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर लॉगिन नहीं है तो फिर लॉगिन करो या फिर रजिस्टर करो। रजिस्टर के लिए यहां जाना पड़ेगा, तो चेकआउट पे चलते हैं, और मेरा जो रजिस्टर है इससे पहले मैं यहां पे ये एक बार डाल के देख लेता हूं। इधर आ गया, बिल्कुल ठीक है, और यहां से हमें इसे लॉगिन कराना होगा। और उसी के साथ मैं जो फ्रंट का मेरा पाथ है ना वो भी डाल लेता हूं, कहीं कल को उसके चक्कर में कोई इशू ना आ जाए। जो फुल पाथ है उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया जी, चेकआउट, ये रहा। अच्छा, अब इसको लॉगिन कराना है, वो काम कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए जो लॉगिन का पेज है उसी को एक बार ओपन करके देख लेता हूं। तो लॉगिन के पेज में क्या होता है, जब भी आप उसे लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है। अब ये फॉर्म क्या करता है, एक बार मैं चलता हूं यहां से जेएस में, इसका कोड हमने कहाँ लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये रहा हमारा कोड। तो जावास्क्रिप्ट से हम बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, यहां तक चलो जी। तो इसी की जो आईडी है यही सब यहाँ पे लगा देते हैं, इसको ये कर देते हैं। इसको मैं चेकआउट पे लेके चलता हूं। तो चेकआउट पे एक तो मैं इसका फॉर्म चेंज कर देता हूं, और फॉर्म के अलावा जो इनपुट टाइप है इन सब की जो वैल्यू है उसको भी चेंज कर देता हूं। तो इसको मैं कर देता हूं नेम, यूजर ईमेल, ईमेल हो गया, और पासवर्ड को मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर देता हूं। यूजर पासवर्ड हो गया हमारा ये। चलिए जी, अच्छा टाइप तो चाहिए ही। अच्छा, अब अगली चीज, चेकआउट पे हमारा जो हाइपरलिंक जो बटन है, तो बटन के लिए मैंने यहाँ पे एक, अच्छा एक हिडन भी है इसमें कुछ, ये भी पास कर देते हैं यहीं पे। अच्छा, फॉर्म जो है वो यहाँ पे बंद होगा,
चलिए ये ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं, ये वाला बटन। CSS शायद थोड़ी सी हिल सकती है, चलिए CSS को बाद में देखते हैं। फिलहाल मैंने क्लिक किया तो मुझे ये आ गया। अब एक बार मैं लॉगिन करके देखता हूं। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, इसने शॉप के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। चलिए बिल्कुल ठीक है यहां तक। पर यहां क्या होना चाहिए था, यही पेज रीलोड हो जाना चाहिए था। तो रीलोड के लिए क्या करें, यहां पे हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे जो टाइप है मेरा, इसको चेकआउट कर देता हूं और JS में चलते हैं। और JS में मैं बेसिस ऑन क्या रिजल्ट आया, सक्सेस मिला और इसने शॉप के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अच्छा नहीं, इसको तो एक काम कर देते हैं, यही रहने देते हैं, लॉगिन ही रहने देते हैं, फालतू में कुछ और इशू हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो मैं क्या करता हूं कि एक और अगर पैरामीटर ले लूं, चेकआउट, ये हो जाएगा मेरा चेकआउट इस चेकआउट, यस ये ठीक है। एक इस चेकआउट नाम का पैरामीटर है और मैं इसको लॉगिन के पेज पे भी यहां पे डाल देता हूं। इसको यहां पे ब्लैंक कर देता हूं और इसकी एक आईडी भी लेनी पड़ेगी और आईडी को मैं यहां पे भी डाल देता हूं। अब जब मैं इसको हिट करता हूं यहां पे लॉगिन के लिए, वो टाइम पे मैं यहां पे चेक करा लेता हूं कि उसकी वैल्यू क्या थी, वेयर दिस इज इक्वल टू jQuery डॉट वेल। अब अगर तो ये इफ दिस इज इक्वल टू यस मिला तो मैं इसको यहीं से कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट कर दूंगा, चेकआउट के पेज पे भेज दूंगा। कंट्रोल F5 करते हैं एक बार। चलिए, अच्छा लॉग आउट करना पड़ेगा। हम आए और हमने इधर डिटेल डाल दी। ये अभी भी उधर ही जा रहा है, क्यों जा रहा है एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये रीडायरेक्ट होगा, ये इस चेकआउट नाम का कोई भाई पैरामीटर मिल रहा है इसे, ऊपर के बॉक्स में देखें। चलिए जी, इस चेकआउट तो मिल रहा है इसे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे jQuery इस चेकआउट डॉट वेल देखेगा, इस चेकआउट डॉट वेल देखेगा, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू येस होगी तो ये इधर रीडायरेक्ट कर देगा। मैं 2 मिनट के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूं। कंट्रोल F5, एक बार चेकआउट पे चलते हैं फिर से। चलिए जी, इधर आ गए। फिर से एक बार ईमेल आईडी डालता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और एक बार अभी देखते हैं। चेकआउट के पेज पे इस बार आ गया। ओके, तो यहां पे एक एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ अगर ये मिला तो ये एल्स इफ अदरवाइज ये इधर भेज देगा। चेकआउट के पेज पे आ गए। अब हम ये डेटा डिटेल डालेंगे और ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। चलते हैं भाई फूड ऑर्डर में। ऑर्डर की टेबल हमने ऑलरेडी बनाई है। क्या क्या लिया था हमने ऑर्डर डिटेल में? ऑर्डर मास्टर सबसे पहले, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, टोटल प्राइस, जीएसटी, डिलीवरी बॉय कौन है, सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा,
सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, इससे पहले काम करते हैं, फिर से लॉग आउट कर लेते हैं एक बार और चेकआउट पे आ जाते हैं। ये बटन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। क्या करें, एक बार क्लास देख लेते हैं ये बट इस पे क्या लगी हुई थी। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, CSS में डाल देते हैं एंड में। किस पे डाल देते हैं, एक यहाँ पे क्लास देख लेते हैं भाई, कौन सी क्लास है कोई बटन की, चेकआउट। और लॉगिन का जो मेरा बटन है वो है ये my_btn। इस पे मुझे अप्लाई करानी है, तो मैं बोल देता हूं CSS डॉट दिस। चलिए जी, सेट है कहानी, लॉगिन की और इसकी सेट हो गई। एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। आ गए हम। अच्छा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो यूजर की डिटेल है वो डालेंगे और इधर सबमिट कर देंगे। सबमिट के लिए फिर इधर चलते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और मेरा जो चेकआउट का नीचे पेज है, अच्छा ये तो ऑलरेडी यहां बटन ही चल रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है। इसका एक नाम ले लेते हैं, place_order। अब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो हम ये ऑर्डर को सिस्टम में हमारे प्लेस करा देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे, एक बार देखते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अच्छा, ये तो फॉर्म चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको फॉर्म में बना लेंगे हम। यहाँ से बना लें, एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से बिल्कुल सही बनेगा ये। एक फॉर्म बना लेते हैं, इसका मेथड कर देते हैं पोस्ट, और इसको मैं एक टैब मार देता हूं। चलिए जी, रीलोड करते हैं। अब देखिए, जब सबमिट कर रहा हूं तो मेरा ये जो है फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। प्लेस ऑर्डर, इसी पे चलते हैं। इफ इज सेट $_post, ऑर्डर प्लेस होता है। तो यहां पे कर दो भाई PRX $_post। एक एक करके यहां पे चीजें ले लेते हैं। हमने ले लिया नेम, लेट से हमारा हो गया checkout_name, रिक्वायर्ड ईमेल, checkout_email रिक्वायर्ड मोबाइल, इनपुट टाइप टेक्स्ट checkout_mobile, और जिप कोड checkout_zip, एड्रेस checkout_address। विशाल gmail.com, 123456789110, जिप कोड 110076, एड्रेस टेस्टिंग। जैसे ही सबमिट किया तो मुझे ये सारी की सारी जो डिटेल्स है मुझे यहाँ पे आ गई। इसी के साथ हमारा एक जो रेडियो बटन था कैश ऑन डिलीवरी का, अच्छा एड्रेस आया, इसकी जगह हमने कर दिया पेमेंट टाइप COD। इसको डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड करके रख लेते हैं। यूजर कुछ तो करेगा ही, हमने बोला भाई तुम COD करोगे। चलो जी, ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब ये डेटा के बेस पे हम यूजर का जो ऑर्डर है उसको यहां पे प्लेस कर देंगे। एक बार बस मैं और ये सारी डिटेल डाल दूं, विशाल एट, अच्छा एक काम करते हैं कि जो यूजर की डिटेल है उसी से हम इसका ये डेटा भी पॉपुलेट करा लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर मैं देखूं
तो कुछ चीजें तो मेरे पास हैं ऑलरेडी, ये डिटेल तो मेरे पास ऑलरेडी है। इन्हीं डिटेल को लेके मैं यहां पे पॉपुलेट करा देता हूं इन सबको। तो चेकआउट पे आते हैं और यहां से हम यूजर की जो सारी डिटेल्स हैं वो ले लेते हैं एक एक करके। अच्छा, उसका नाम चाहिए, सेशन में चलते हैं, क्या क्या लिया है हमने सेशन में। या एक काम करते हैं कि ये कॉमन में एक फंक्शन ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ेगी इसकी। ऑलरेडी तो है नहीं हमारे पास। गेट यूजर डिटेल बाय आईडी, यहां पे यूजर का आईडी चला जाएगा। इसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में हमें, क्योंकि सेशन से तो हमें मिल ही रहा है सारा डेटा। $UID इज इक्वल टू दिस। अब इसके बेस पे हम लोग जो डेटा है उसे फेच कर लेंगे। हमने बोला कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, या ऑलरेडी लिया ही हुआ है। और इसी को क्यों ना कर दूं मैं MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, एक ही लाइन में कर देते हैं। इसे कर देता हूं रो, और ये रो को कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर, PRX कर देते हैं। अब मैं इसको एक बार कॉल करा के देख लेता हूं। इसको चेकआउट पे चलते हैं, पेज के टॉप पे मैं इसे कॉल करा लेता हूं एक बार, देखते हैं भाई क्या मिलता है हमें। चलिए, यूजर की सारी जो डिटेल्स है मेरे पास यहां पे आ गई। नीचे का बॉक्स हमारा ये है, तो यहां पे हम एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये दोनों केस में चले। तो हम ये बोलते हैं कि जब सेशन होगा ना तभी तुम चलना। इफ इज सेट तभी ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और यहां पे मैंने बेसिकली एक एक करके एरे बना ली कि यूजर का नाम क्या है, ब्लैंक है, ईमेल और मोबाइल चाहिए, ईमेल और मोबाइल। फिलहाल यहां पे मैं ब्लैंक से सारी चीजें इनिशियलाइज कर दूं। इसको डेटा कर देते हैं और यहां पे इसे हम रिटर्न करा दे रहे हैं। चलिए जी, और ये जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसी से हम डेटा पॉपुलेट करा लेते हैं जी। चलिए, नेम, ईमेल और मोबाइल। तो अब अगर यूजर लॉगिन होगा तो ये डेटा मिल जाएगा, नहीं होगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। चेकआउट पे आ गए, और एक बार फिर से मैं अंडू कर लेता हूं, इसे हिट करा के देखते हैं। अच्छा, ये तो डेटा रिटर्न करेगा इस बार, यूजर ARR इज इक्वल टू दिस, और इसको मैं करा लेता हूं PRX। तो ये डेटा मिल गया मुझे, बिल्कुल ठीक है। अभी ये डेटा के बेस पे मैं मेरा बाकी सारा का सारा जो काम है वो कर लूंगा। हम गए हमारे नेम पे, कहाँ गया जी नेम, ये रहा। तो यहां मैंने डाल दिया नेम। अब जब डेटाबेस से डेटा आएगा तो वैल्यू आ जाएगी, और अगर डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा तो ये ब्लैंक ले आएगा। इसको मैं पूरा ही ले लेता हूं, यहां पे ईमेल में भी डाल देते हैं और मोबाइल में भी डाल देते हैं। इसे ईमेल कर देते हैं और इसे मोबाइल कर देते हैं। रीलोड करता हूं तो देखिए ये डेटा मेरा वही आ गया जो मेरे रजिस्टर के टाइम पे हमने डाला हुआ था। पोस्टल कोड और एड्रेस ले लेते हैं, 110076। एड्रेस मैंने बोला टेस्ट, ऑर्डर किया प्लेस, ये सारा डेटा मुझे यहां पे मिल गया।
अब ये डेटा के बेस पे मैं एक तो ऑर्डर प्लेस करा देता हूं। ऑर्डर प्लेस कैसे कराएंगे? इंसर्ट क्वेरी से। तो सारा का सारा डेटा मैं ये यूजर का रिट्राइव कर लेता हूं। और हमने एक फंक्शन भी बनाया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो, गेट सेफ वैल्यू नाम से। ये रहा। अरे चलिए बढ़िया हो गया, ये तो सेम नाम से वही वेरिएबल है शायद। ये डाल देते हैं। अभी चेकआउट नेम, चेकआउट नेम, चेकआउट नेम, चेकआउट ईमेल, चेकआउट ईमेल, चेकआउट ईमेल, चेकआउट मोबाइल, चेकआउट मोबाइल, और क्या है जी? जिप, चेकआउट जिप, चेकआउट जिप, एड्रेस, 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 और आ गया मेरा टाइप क्या है। चलिए जी, परफेक्ट, सारी चीजें आ गई। डेटाबेस में चलते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए थी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम ऑर्डर मास्टर में। ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट का क्वेरी बना लेता हूँ। इंसर्ट इनटू ऑर्डर मास्टर, वैल्यूज। क्या क्या है जी मेरे पास डेटा? एक एक करके चेक करते हैं। एक तो यूजर आईडी, कौन यूजर प्लेस कर रहा है ऑर्डर को। नेम क्या है? वैसे तो मुझे नेम मिल ही रहा है, पर अगर उसको चेंज करनी है डिटेल, किसी और के लिए वो प्लेस कर रहा है, तो वो डिटेल को चेंज भी कर सकता है। मोबाइल, एड्रेस, टोटल प्राइस, जीएसटी फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय आईडी भी छोड़ देते हैं, पेमेंट स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस डाल देते हैं। एक्चुअली पेमेंट स्टेटस भी डाल ही देता हूं मैं, पेंडिंग करके, एडेड ऑन। तो ये मेरी जो है सारी की सारी वैल्यूज जो मुझे चाहिए वो है। तो इधर चलते हैं और हमें जो यूजर की आईडी मिलेगी वो तो मिल गई है। चेकआउट पे चलता हूं, एक एक करके मैं सेट कर लेता हूं इन्हें। चलिए ये आ गया। सबसे पहले चाहिए नाम, नाम मुझे ये देगा। फिर चाहिए मुझे ईमेल, ईमेल मुझे ये देगा। ईमेल के बाद क्या चाहिए जी? इन्हें चाहिए मोबाइल, मोबाइल मुझे ये देगा। चलिए जी, मोबाइल के बाद एड्रेस, एड्रेस मुझे ये दे देगा। एड्रेस के बाद जिप तो हमने लिया ही नहीं है डेटाबेस में, जिप नहीं है क्या? जिप तो चाहिए था। जीएसटी को फिलहाल के लिए चेंज कर देता हूं मैं जिप में। जिप कोड हो गया ये। तो मेरा एड्रेस यहां तक चला आ रहा है। एड्रेस हो गया, यहां पे मैं एक डाल देता हूं जिप कोड। तो ये हो गया मेरा जिप। चलिए जी, अच्छा जिप के बाद क्या है? टोटल जो है मेरे कार्ट का प्राइस कितना है। अब टोटल प्राइस कहां से लाएं? बहुत आसान है, नीचे वेरिएबल पड़ा हुआ होगा एक टोटल प्राइस का कहीं पे कोने में। टोटल प्राइस, ये रहा टोटल प्राइस। चलिए जी ऊपर आ जाते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। इसके बाद डाल देते हैं टोटल प्राइस, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, एडेड ऑन। तो $ADD_ON इज इक्वल टू डेट, और यहां पे ले लेते हैं YMDR मिनट एंड सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस के बारे में क्या करते हैं? ऑर्डर स्टेटस देख लेते हैं हमारी टेबल में क्या है। ऑर्डर स्टेटस तो हमने लिया ही नहीं है, फिलहाल मैं एक ही ले लेता हूं, पेंडिंग। पेंडिंग की आईडी है मेरी 1, और पेमेंट स्टेटस क्या है अभी के लिए? वो भी पेंडिंग ही है, अभी तो हुआ ही नहीं है। तो एक बार मैं देखता हूं कि मेरा जो ऑर्डर मास्टर है
उसमें ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस का डेटा टाइप क्या लिया हुआ था हमने? अच्छा, इन दोनों का डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल प्राइस के बाद मैं यहां पे एक तो डाल देता हूं डॉलर एडीडी एडेड ऑन, और क्या क्या था हमारा? पेमेंट स्टेटस एंड ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस तो हो गया मेरा 1 यानी कि पेंडिंग, और पेमेंट स्टेटस भी क्या कर देते हैं, पेंडिंग लिख देता हूं मैं, और इसको मैं वेरकेर कर देता हूं पेमेंट स्टेटस, क्योंकि सीओडी है इस समय, इसीलिए मैं पेंडिंग कर रहा हूं उसे। चलिए जी, एक बार इस एसक्यूएल क्वेरी को इको करके यहां पे डाई कर लेते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है। ये एसक्यूएल क्वेरी बनेगी, इसे एक बार रन कर लेते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है। डेटा देखें क्या प्लेस हो रहा है, ये डेटा बेसिकली हमारा कुछ प्लेस होगा यहाँ पे। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा प्लेस, उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमारे एड टू कार्ड में से या हमारे कार्ट में से डेटा जो है डेटाबेस में डालना होगा। ऑर्डर डिटेल आ जाते हैं, तो ये ऑर्डर डिटेल में क्या हो जाएगा, फिलहाल तो मैं जीएसटी को इग्नोर कर रहा हूं, तो मैं जीएसटी को हटा दे रहा हूं। अच्छा, ऑर्डर आईडी क्या आईडी थी, प्राइस कितना था और जीएसटी कितना था। एक मिनट, क्वांटिटी नहीं ली हुई मैंने यहां पे, तो मैं इसको चेंज करके क्वांटिटी कर देता हूं एक्चुअली में। एक और ऐड कर देते हैं प्राइस के बाद, क्यूटीवाई। क्यूटीवाई इंटीजर ही चाहिए। चलिए जी, तो क्या कर देते हैं कि हम डेटा देख लेते हैं हमारे एड टू कार्ड में कहां है। डेटा एड टू कार्ड में देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो चेकआउट पे चलते हैं और यहां पे मैं ये डाल देता हूं और एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास देखिए डेटा आ गया, मुझे क्वांटिटी भी आ गई, प्राइस भी आ गया, डिश भी आ गया, और फॉर ईच से मुझे वो डेटा भी मिल जाएगा मेरा। तो क्या करते हैं कि पहले ये डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, फिर एक फॉर ईच लूप चलाएंगे जिसमें कि मैं ये जो मेरी एरे है एज डॉलर की डॉलर वेल, ये लेके एक इंसर्ट की क्वेरी बना लूंगा, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अलावा यहां पे मुझे मिल जाएगी इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, मैं ये कमेंट आउट कर देता हूं, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर एसक्यूएल, और यहां पे हो जाएगा mysqli अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी डॉलर कनेक्टिविटी, mysqli इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या करेगा, जो करंट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी हमें आईडी दे देगा। और यहां पे हम क्या कर देते हैं, एक क्वेरी बना लेते हैं और डिश डिटेल में डालने के लिए इंसर्ट इनटू डिश अंडरस्कोर डिटेल्स। टेबल का नाम क्रॉस चेक कर लें एक बार, डिश डिटेल्स नहीं, डिश डिटेल नहीं, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल वैल्यूज। चलिए जी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी। सेकंड, एट्रीब्यूट आईडी क्या है, मेरे की में पड़ी हुई है। प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है, प्राइस और क्यूटीवाई। यहां भी मैं कॉपी पे, सॉरी ज्यादा जल्दी में मैंने गलती कर दिया, कॉपी पेस्ट पेस्ट। डिश एट्रीब्यूट आईडी तो ये मुझे मिलेगी की से, प्राइस यहां से मिल जाएगा। तो वेल में मुझे ये डेटा मिलेगा, वेल मेरा कहां है, वेल मेरा यहां है। तो वेल के अंदर से मुझे प्राइस से डेटा लेके आना पड़ेगा। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो मेरी यहां जाएगी। अब ये डेटा ऐड होगा और एक बार ये पेज को रीलोड कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों टेबल को एम्प्टी कर देता हूं
ऑर्डर को भी और ऑर्डर मास्टर को भी। यहां आ गए और मैंने कर दिया राइट क्लिक चेकआउट। अच्छा, फिलहाल तो आ रहा है एरर। एरर हमेशा की तरह हमारा एसक्यूएल क्वेरी का है। डेटा इंसर्ट हुआ, फिर गड़बड़ है। लाइन नंबर 33 कनेक्टिविटी नहीं है, डेटाबेस में शायद डेटा जा चुका हो, चला गया है। एम्प्टी कर देता हूं। तीनों के तीनों आइटम की जो डिटेल थी वो मेरी यहां पे चली गई। जैसे ही मेरा ये डेटा सारा इंसर्ट हो जाएगा, यहां से मुझे क्या करना होगा, जो मेरा कार्ट है उसको मुझे कर देना होगा एम्प्टी। फंक्शन एम्प्टी कार्ट, और यहां से मैं ये ले लेता हूं कि अगर तो मेरा डेटाबेस में डेटा नहीं है, कार्ट है, वो ये कर देंगे, और यहां पे मैं ये कर दूंगा। चलिए जी, कहां चले, कार्ट के पेज पे। ये यहां से एम्प्टी कर देगा और फिर हम यहां से रीडायरेक्ट कर देंगे। HEA रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कर देते हैं एक दूसरे पेज पे, थैंक यू के पेज पे। उससे पहले मैं ले लेता हूं कांस्टेंट का पाथ। फंक्शन चेकआउट, या सक्सेस कर देते हैं। मैं टेबल में चलता हूं और जो अभी के लिए मेरा सारा डेटा है मैं इन दोनों को कर देता हूं एम्प्टी। ऑर्डर डिटेल को भी और ऑर्डर मास्टर को भी, बिल्कुल ठीक है। 3 ऑर्डर प्लेस है मेरे 2460 के, 110076 टेस्ट, ऑर्डर प्लेस, सक्सेस, रीडायरेक्ट। चलिए इधर आ जाते हैं, ऑर्डर में देखते हैं 3 ऑर्डर प्लेस हुए, और अगर मैं ऑर्डर मास्टर में देखूं तो ये एक मेरा डेटा यहां पे चला गया। सक्सेस का एक पेज बनाना पड़ेगा और हम उसी के साथ क्या कर देंगे, SHOP। मेरा यहाँ पे कार्ड भी एम्प्टी हो जाना चाहिए था, परफेक्ट है। सब चीजें हमारी यहाँ पे परफेक्ट चल रही हैं। अब एक सक्सेस का पेज बना लेते हैं एक तो सक्सेस का पेज कैसा होगा, अबाउट के जैसा ही एक मैं पेज बना लेता हूं सक्सेस का। तो यहां पे कर देते हैं ऑर्डर प्लेस्ड, और यहां पे हम बिल्कुल ये जो नीचे का टेक्स्ट है ये सब हटा देते हैं, और इसकी जगह पे हम एक लिख देते हैं लाइन, ऑर्डर हैज बीन, या ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। और इसके साथ एक काम और कर लेते हैं कि जो ऑर्डर का आईडी है वो भी दिखा देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं ORDER, ऑर्डर आईडी 111, BR कर देते हैं। अब ये ऑर्डर आईडी कहाँ चाहिए, ऑर्डर आईडी मतलब जो उसकी प्राइमरी की थी, तो हमें चेकआउट के टाइम पे वो चीज़ मिली थी यहाँ पे, जिससे हमने सारा का सारा जो डेटा था वो इंसर्ट किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेशन में ले लेता हूँ, अंडरस्कोर
ऑर्डर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू दिस। इसको सेशन में लेके यहां पे प्रिंट करा देता हूं सक्सेस के टाइम पे, और उसी के साथ इसी लाइन के ठीक नीचे या यहां पे इससे अनसेट भी कर देता हूं। और इस पेज में एक कंडीशन ये लगाता हूं कि आप तभी आ सकते हैं अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो आप आएंगे, अगर दोबारा पेज को रीलोड करेंगे, कोई छेड़खानी करेंगे, तो आपको ये भगा देगा यहां से और रीडायरेक्ट कर देगा आपको होम पेज पे फिर से, या फिर शॉप के पेज पे। तो रीडायरेक्ट शॉप पेज इफ नॉट इज सेट। आ गए हम। एक दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं, ज्यादा नहीं लेते, खाली गुलाब जामुन ही खा लेते हैं इस बार। क्वांटिटी नहीं सिलेक्ट करी, एक गुलाब जामुन चाहिए मुझे। चलिए ऑर्डर प्लेस कर लिया हमने। सीधा चलते हैं चेकआउट के पेज पे। 110076 टेस्ट, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल, ऑर्डर ID 2। चलिए जी, तो यहां पे हमारा चेकआउट का काम हो गया। अभी क्या क्या पेंडिंग है काम, मैं आपको वो बता देता हूं। एक चीज तो हमारा पेमेंट गेटवे का काम यहां पे पेंडिंग है। सेकंड चीज, हमें यहां पे जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो एडमिन पैनल में दिखना चाहिए। उसी के साथ साथ यहां पे भी हमें एक पेज बनाना पड़ेगा यूजर का, जहां पे वो अपने ऑर्डर के जो सारे पेजेस हैं उसको देख सकता है। इसके अलावा एक मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हम लोग ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकें, जैसे कि जोमेटो में भी होता है कि एक बाइक वाला आपका मैप पे टुक 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 करके चलता रहता है और आप उसको देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। और एक मुझे वॉलेट के लिए रिक्वेस्ट आई है कि अगर हमें यहाँ पे वॉलेट को इंप्लीमेंट करना हो। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके आगे के जो हमारे वीडियोस आएंगे उनमें हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है मैं उसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि ये जो आपको चेकआउट का और जो कार्ट पेज का प्रोसेस था वो आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है, हमारा मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम सबका चैनल है वो, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो इशू है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है उसको रिजॉल्व कर सके। सोर्स कोड हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।